वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया क्या? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया क्या? गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। सरकारी सराय ने गिरफ्तारी की सख्ती से तरदीद कर दी। जो मर्जी कर ले, इस्लामाबाद में हमला कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 साल के बाद पीटीआई ने वही साजिश इख्तियार की। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर भी यही सब किया जा रहा है। अब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। उनके एहतजाज से अफगानियों की गिरफ्तारियां भी हुई। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमले कर रहा है और इस सब के लिए सरकारी पैसा और वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि भारतीय वज़ीर खारजा को धरने में शिरकत की दावत दी गई। मेहमान आता है तो वो बाहर से जो मेहमान है वो पाकिस्तान की इज्जत है, वो पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने आता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने आता है, वो पाकिस्तान की मफाद में अपने मुल्क के साथ। पीटीआई को मुल्क की तरक्की की बड़ी तकलीफ है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी के मोतरफ है। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना किसी मौजज़े से कम नहीं। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की, FBR की डिजिटाइजेशन की, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि आप ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। बैरिस्टर सैफ का बयान से आंखों सबक से हटकर पेश किया क्या? भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पीटीआई की जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं भारत से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी 27 साल जद्दोजहद में किसी भी तब्दील नहीं हुई है। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाजत नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पीटीआई जयशंकर को शोहदा के तबाह मसारों पर भी ले जाए। पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर खारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी है। ऐसा करने से पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लासवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। जयशंकर के हवाले से जाली हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मेरे बयान को सियाको सबात से हटकर पेश किया गया। जाली हुकूमत एक हफ्ते से शंघाई ताउन इजलास को पीटीआई एहतजाज से जोड़ रही है। जाली हुकूमत ने जयशंकर को खुद दावत दी। मीडिया मेरा आधा बयान पेश कर रहा है जो सहाफती असूलों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। पूरा वीडियो देखने के बाद मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। भारत के साथ पतंगे बढ़ाना शरीफ खानदान का वतीरा है। जाली हुकूमत भी मुनाफकत की इंतहा कर रही है। एक तरफ जयशंकर के आने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे तो दूसरी तरफ मेरे मस्बत बयान को मनफी करके पेश किया जा रहा है।
बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की इजाज़त कब मिलती है। इन लोगों में मुल्की वक़ार, सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। ये अपने अज़ाइम से साबित करते हैं कि उनका मिशन मुल्क की जड़ों को खोखला करना है। फितना पार्टी की रियासत मुखालिफ एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। सवाल करें लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद है कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुंचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आए। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। PTI के काफिले से पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर किए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 85 जवान जख्मी हुए। 48 घंटे के दौरान 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान बाशिंदों का पकड़ा जाना अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर करने के सबूत मौजूद हैं, आइंदा दिनों में सामने आ जाएंगे। मुजाहिरीन के पास टीयर गैस शेल कहां से आए? ये कैसा एहतजाज था कि पुलिस पर फायरिंग की गई? तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद सील, स्कूल, अदालतें और मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस बंद। मरी रोड से आने वाले लिंक रोड्स और गलियों को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। सरकारी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम रही। रास्तों की बंदिश के बाद सडियाला जेल से मुल्जिमान को भी अदालतों में पेश नहीं किया गया। तमाम अदालतों ने मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई के हाजिरी लगाकर मुलतवी कर दी। महकमा तालीम ने सलाम टीचर्स डे से मुतालिक तमाम तकरीबात भी मनसूख कर दी हैं। पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। जराये के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस 5 से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई। PTI एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सवाल उठा दिया। कहा, हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है, लेकिन PTI का ख्वाब जलाओ, घेराव और फसाद है। फैसला कर ले कौन सा पाकिस्तान चाहिए। हम मट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और PTI वाले इसी मट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा न बन जाए। जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। सेहूनी लॉबीज PTI को फंडिंग कर रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसलिए इसराइली फौजी पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते। इसराइल PTI के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक सूबे का वजीर आला दारुल हुकूमत पर यलगार कर रहा है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि डेरा इस्माइल और टांग को देखे, जहां रात को घर से बाहर कदम रखना मुमकिन नहीं।
पीटीआई के 2014 के धरने हसास इदारों की जानिब से शहरियों की फोन टैपिंग करने और पंजाब की अदालतों में नाक़िस सिक्योरिटी के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 10 अक्टूबर को केसेस पर समाअत करेगा। पीटीआई के धरनों के खिलाफ दरखास्तें अप्रैल 2014 में दायर की गई। दरखास्त दायर करने वाले वकील एडवोकेट ए के डोगर भी इंतकाल कर चुके। इस्लामाबाद से मेरे भाई अदनान खान को भी गिरफ्तार कर लिया क्या? साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनों की गिरफ्तारियां काबिल मुसम्मत हैं। डी चौक में एहतजाज हर सूरत होगा। बानी पीटीआई के अगले हुक्म का इंतजार करेंगे। कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, तमाम रुकावटें उबूर करके पहुंचेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस की समाअत की। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी। जराये के मुताबिक दोनों केसेस की समाअत रास्तों की बंदिश की वजह से मुलतवी की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 8 अक्टूबर को होगी। शमाली वजीरिस्तान में ख्वारिज से फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल हैं। सवात के इलाके चारबाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस पर मबनी मुश्तरका ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक, 1 खारजी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक 4 और 5 अक्टूबर की शब खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। खारजी अताउल्ला दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलविस थे। 22 सितंबर 2024 को सवात में गैर मुल्की मौसूसीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस गाड़ी पर IED धमाका करने का भी जिम्मेदार था। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मजीद खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फलस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती का फैसला। फलस्तीनी बहन भाइयों के हक में आवाज उठाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फलस्तीन मनाने का वाज़ेह ऐलान। सरकारी मुलाजिम की वफात पर बीवी या बच्चे को नौकरी मिलना बंद। पंजाब हुकूमत का रूल 17 की पॉलिसीज मुकम्मल खत्म करने का हुक्म। सराय के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 में तरमीम की गई। नोटिफिकेशन के मतन में कहा गया कि तरमीम के बाद जहां 17A का लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसको माना नहीं जाएगा। रूल 17A के तहत सरकारी मुलाजिम की वफात की सूरत में बीवी या बच्चों में से किसी एक को नौकरी दी जाती थी। अमरीकी फौज ने यमन में हौसी बागियों के 15 ठिकानों पर बम बरसा दिए। हौसी मीडिया के मुताबिक सना समेत कई शहरों पर हमले किए गए। अमरीकी सेनेट कमांड ने कहा अहदाफ में हौसियों की जारहाना अस्करी सलाहियतों वाले अहदाफ शामिल थे। हमले बहरी जहाज रानी की आजादी के तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहादी अफवाज और तिजारती जहाजों के लिए महफूज बनाने के लिए किए गए। आलमी दुनिया की मुस्लिमाना खामोशी के बायस इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। बमबारी से मजीद 29 शहीद। बवरिश में फसाई हमले के दौरान 5 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। तलकरी में शहीद होने वाले 18 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लाहौर और कसूर में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी, गुजरात, ओकाड़ा, शेखुपुरा, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, खुशाब और सरगोदा में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला, जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। और अमेरिका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां। 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 223 हो गई। सैकड़ों अफराद लापता हो गए। समुद्री तूफान के बाद अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही आई। सिर्फ इसी रियासत में अमवात की तादाद 106 हो चुकी। शुमाली कैरोलिना में 2.25 लाख, जॉर्जिया में 2 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए।